हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग में वो फाइंड आउट करेंगे। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, दिस इज योर एनर्जी एरीज इन पास्ट एनर्जी। व्हाट्स योर पर्सन पास्ट एनर्जी? What's the past energy for Aries person? Okay, fine. Let's see what's your past energy. Oh, so much. मे भी शायद हो सकता है एरीज आप लोग अपने लव कनेक्शन के प्रति पास्ट में बहुत ज़्यादा वरीड थे, एंग्जाइटी थी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी नाइन ऑफ सोर्स। नाइन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना अपने कनेक्शन के लिए। ओके, ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, लव कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन या मैरिज कनेक्शन। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मे भी शायद किसी के लाइफ में हो जाता है कि ब्रेकअप हो गया हो पास्ट में। ओके, ब्रेकअप हो गया हो तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट साथ ही साथ ब्रेकअप होने के साथ साथ आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे, कम्युनिकेशन किए थे कि ताकि आप लोगों की लाइफ में फिर से रीयूनियन हो जाए। ओके, यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के कोई भी कनेक्शन, मैरिज वाइज या लव वाइज या फिर फैमिली कनेक्शन वाइज, कोई भी डिस्टर्बेंस थी आप लोगों की लाइफ में, वो डिस्टर्बेंस आपने अपने एफर्ट के ज़रिए ख़त्म किया है और आप लोग रीयूनियन हुए हो हैप्पीली। हैप्पीली देयर इज़ द नई शुरुआत हुई है लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, अच्छी एनर्जी है पास में, या डिस्टर्बेंस एनर्जी थी, बट आपने अपने एफर्ट के ज़रिए अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की है लव लाइफ को लेके। ओके, इसीलिए यहाँ पर सैक्रड चक्र का कार्ड है आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्शन वाइज, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बैलेंसिंग ऐड किया है। एंड सी, दिस इज़ द एम्परर का कार्ड है। ओके, आपके पर्सन ने भी, कोई भी हो सकते हैं, ओके, आपके प्रति या फिर अपने मैरिज के प्रति या फिर फैमिली इन्वायरमेंट के प्रति उन्होंने भी अपनी लाइफ में फोकस किया कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज वाइज या कोई भी कनेक्शन वाइज। इसीलिए लाइफ को बैलेंस करते हुए, फोकस करते हुए उन्होंने भी लाइफ को कंट्रोल किया है। ओके, या प्लानिंग के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश की है। ओके एरीज, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, लेट्स गो डीपर। ओके, दैट इज़ योर पास्ट एनर्जी एरीज। लेट्स सी ये 15 दिन में आपके कैसे कनेक्शन रहने वाले हैं आपके और आपके पर्सन की। ओके, आई एम नॉट सीइंग क्योंकि ये वॉइस वर्सा कार्ड है। ओके, दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी। ओके ओके एरीज, फाइन। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। गाइज, दिस इज़ योर 15 डेज एनर्जी। ओके, सी, दिस इज़ द चैरियट का कार्ड। अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं बाधाएं थी लव लाइफ को लेके एरीज, ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि उसको ख़त्म करने के प्रति, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ओके, आप लोगों की लाइफ में कोई इशू चल रहा है कोई भी कनेक्शन वाइज, तो आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लव लाइफ को, कोई भी कनेक्शन को ठीक कर सको। एंड दिस इज़ विच आर यू डीलिंग विद कैंसर एरीज, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। जो भी बाधाएं थी पास्ट में, आप उसको अपने एफर्ट के ज़रिए ख़त्म कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में, सी, पास्ट, दिस इज़ मे बी शायद यू डीलिंग विद द एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा साइन, एक्वेरियस या फिर कैंसर। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन गैप हो गया है। ओके, किसी के लाइफ में, या फिर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर हो सकता है कि कुछ भी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने कनेक्शन वाइज, तो वो कनेक्शन आप ये 15 दिन में लेट गो कर रहे हो, कि ख़त्म कर रहे हो।
लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी जहाँ पर भी किसी भी कनेक्शन वाइज आपको खुशी मिलती है वहाँ तक जा सको। ओके, सी ऑल दिस कनेक्शन इज़, आप अपने नेगेटिव सिनारियो को, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, या फिर देखने के जो नज़रिया होता है मे भी शायद होता है वो चेंज कर रहे हो पास्ट के इशू के प्रति और लेट गो कर रहे हो। ओके, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर आप लोगों की लाइफ में इरीज कोई भी घरेलू मामलों को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज कोई भी बाधाएं आ रही थी, ओके, ये 15 दिन के अंदर, तो वो बाधाओं को आप दूर कर रहे हो। ओके, आप खुद ही उसको क्लीन आउट कर रहे हो एंड क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए अपने रिलेशनशिप को और जो भी विषय है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो अगर कोई बाधाएं आ रही हैं तो। और आपके पर्सन भी यहाँ पर से दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है, एंड 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी लाइफ के प्रति है। ओके, एंड उनके लाइफ में अगर कोई डार्क पीरियड चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, तो वो भी फोकस हैं और सोच रहे कि कैसे अपनी लाइफ में ये नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए और राइज अप हुआ जाए और एक नई शुरुआत की जाए बोल के। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, मे भी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल या धोखा, या फिर हो सकता है 7 पास्ट में मे भी शायद पास्ट में ना एरिस आप लोगों के लाइफ में, या तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी बातें हुई है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में खटास पैदा की है। ओके, तो इसीलिए ये 15 दिन के अंदर अगर कोई भी ऐसे बात हुई थी, कोई भी ऐसी इशू थी, तो ये 15 दिन के अंदर आपके पर्सन जो भी पास्ट में इशू चल रहा था उस पे फोकस है और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो राइज अप हो सके, फिर से रिलेशनशिप को एक स्टेबल रिलेशनशिप कर सके। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन भी नेगेटिव बातों को, नेगेटिव जो भी पास्ट में उन्होंने धोखा दिया था, या आपने धोखा दिया था, या सामने वाले ने धोखा दिया था, उस पर फोकस है कि नहीं मुझे अभी वो ख़त्म करना है वो इश्यू को, और अपनी मैरिज लाइफ या फिर लव लाइफ या फिर फैमिली लाइफ ठीक करनी है, स्टेबल होना है। तो इसीलिए आप भी यहाँ पर ना जो भी प्रॉब्लम चल रही थी लव लाइफ को लेके या आपकी फीलिंग को लेके, कहीं पे भी हर्ट हुए थे, तो आप उसको भी लेट गो कर रहे हो। ओके, लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको, क्लीन आउट कर रहे हो। ओके, जाने दे रहे हो। लेट्स सी, देखते कि ये 15 दिन में आप लोगों की लाइफ में क्या इश्यू होने वाला है। इश्यू होने वाला है सी, आप लोग इशू, आप दोनों के बीच में इशू रहने वाला है एक्शन की। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप, जैसे कि पहले कहा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस एनर्जी है। ओके, तो आप या फिर आपके पर्सन, ओके, जो भी डार्क पीरियड है उसमें उसको क्लीन आउट करने की कोशिश करें, और ये आप लोगों के लिए बाधाएं रहने वाली है। तो जो भी इशू है उस पर काम करें कि नहीं वो इशू ख़त्म हो जाए और लाइफ में आप दोनों एक साथ मूव ऑन हो बोल के। ओके, लाइफ में एक रिलेशनशिप स्टेबल करके लाइफ में आगे बढ़े बोल के। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कहीं चैलेंजेस पीरियड आ गई थी, डार्क पीरियड आ गई थी, तो भी आप लोग ना लाइट लाने की कोशिश करो, उसमें सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। से हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, जो भी बाधाएं है उसको लेट गो करके आप अपने विशेष की तरफ जा रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्यूरियस एरीज, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपके कोई भी पास्ट इशू थे, पास्ट प्रॉब्लम चल रही थी, उससे आप हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, और आपके अगर विशेष जो भी थी रिलेशनशिप को ठीक करने का या फिर मैरिज वाइज, लव वाइज, कनेक्शन वाइज, तो वो विशेष पूरी हो रही है। और आपके पर्सन भी यहाँ पर, दिस इज़ उनकी हिडन पोजीशन है, इस सब सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लियर विजन। जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उनके हिडन आपके प्रति, और या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज नज़रिया चेंज हो रहा है, देखने का नज़रिया वो रिलेशनशिप वाइज चेंज कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, आइडियाज़ आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, और अपने कनेक्शन वाइज हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। ओके, मेंटल तौर पे एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं लव लाइफ के प्रति। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम।
What's your outcome? Why? I feel, see, आपके आउटकम में 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। सी, आपके आउटकम में 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गर्ल्स हार्ट ब्रेक, ओके। जैसे कि आपके विशेष की तरफ जा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम, जो भी बाधाएं हैं उसको ख़त्म करें। और आपके यहाँ पर हार्ट ब्रेक आया है, मे भी शायद हो सकता है कि ये जो हार्ट ब्रेक है ना, उससे नई शुरुआत करें, ओके। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, यह आप लोगों के लिए आउटकम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है, दिल टूटा है, कंफ्यूजिंग हो, नेगेटिविटी है, तो वो पार्ट आप लोग ख़त्म करें, एक नई शुरुआत करें। इसीलिए यहाँ पर विशेष पूरी हो रही है आपकी। डार्क पीरियड से बाहर निकल रहे हो, नेगेटिविटी से, ओके। तो ये आपका आउटकम है। मुझे लग रहा है कि ये पार्ट ख़त्म करके आप एक नई शुरुआत कर रहे हो आउटकम में, ओके। तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर फूल का कार्ड है, जो भी उनके विषय से वहाँ पर नई शुरुआत कर रहे हैं, ओके। फूल इज़ ऑल अबाउट गाइस एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, ओके। तो होप रखते हैं, फेथ रखते हैं कि नई शुरुआत करें बोल के। तो मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज, आप लोगों की लाइफ में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी कनेक्शन में, तो आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, एफर्ट डालोगे एंड उससे हील होने की होके लाइफ को बैलेंस करोगे। होप रख रहे होगे, फेथ रखोगे आपके ड्रीम, आपके कनेक्शन फिर से एक बार ठीक हो जाए। बट वो ठीक हो रहे हैं और एक नई शुरुआत हो रही है, ओके। और आपके पर्सन भी यहाँ पर चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, इसीलिए वो अभी फ़िलहाल जो भी उनके लाइफ में अभी चल रहा है उसको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है मेंटल तौर से, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके कनेक्शन वाइज। या थोड़े से प्रॉब्लम तो चल रहे, थोड़े से नहीं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बातें हो गई थी जो आप लोगों की रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, ओके। हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उससे आप उभर रहे हो एरीज ये 15 दिन, ये 15 डेज़ में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, नॉट अ गाइडेंस फॉर वन मोर कार्ड फॉर आप दोनों के लिए मैं निकालना चाहूँगी, ओके। वन, दिस इज योर एंड लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन, ओके। हैंसी सेपरेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ में सेपरेशन हो गए हो, ओके एरीज, एक दूसरे के साथ में सेपरेशन हो गए हो, अलग हो गए हो, डार्क पीरियड में हो, तो वो सेपरेशन में भी शायद आपने एफ़र्ट के ज़रिए, ओके, अपने एफ़र्ट के ज़रिए वो सेपरेशन को ख़त्म कर रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो, ओके। और मैं भी शायद किसी के लिए ये हो सकता है कि टोटली वो चाहते कि एक ब्रांड न्यू लव कनेक्शन स्टार्ट करे बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन, ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, ओके। सी, अगर आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर सेपरेशन हुआ है, ओके, तो मगर में अलग अलग हुए हैं आप दोनों एक दूसरे से, उसमें वो डार्क पीरियड ख़त्म होकर एक नई शुरुआत हो रही है। और आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके सी ट्विन फ्लेम रिकग्निशन है, लव लाइफ में रिकग्नाइज हो रहे हैं, या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर ऑल्सो, सी जस्ट लाइक दिस, मे भी शायद आपके पर्सन आपको आके ऑफ़र दे रहे हैं इस न्यू सिचुएशन के प्रति, इस न्यू जर्नी के प्रति, ओके। तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू, ओके रीज। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, what's the guidance for you Aries? See, अगर आप लोग क्रॉस रोड में हो एरीज, ओके, क्रॉस रोड में हो, चॉइसेस हैं, डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ में को जिस भी क्षेत्र में बनाना चाहो बना सकते हो, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन, मैजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस अपनी लाइफ को या फिर अपने कनेक्शन वाइज बनाना, जो भी आपके विषय से वहाँ पर, ओके। Let's see what's more guidance for you. What's more guidance for you? या गाइस, अपने हार्ट चक्र को अपने इन्वायरमेंट में थोड़ा सा
ध्यान दीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, हील होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड दिस इज़ ग्रीन इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट चक्र। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिएगा और अपने इन्वायरमेंट को पीस रखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी सही नहीं है, तो इसीलिए कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड में या फिर स्ट्रेस में जा रहे हो। तो अपने हार्ट चक्रों को, अगर दिल भी दुखा है तो उससे उभरिएगा, ताकि आप अपने खुशियों की तरफ, अपने जहाँ पर आपको विशेष पूरी होती है वहाँ तक जा सको, ओके। तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी एरीज। तो जिस मैरिज वाइज, लव वाइज या रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप है, अगर अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू स्पार्क या फिर नई शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हो। डिसीजन लीजिएगा, ओके, प्रिपरेशन के ज़रिए, ओके। या इट इज़ दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके रीज लव एंड लाइट, टेक केयर।